हेलो स्टूडेंट्स। मैं सिद्धार्थ शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 11 समुच्चय का लेक्चर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 अध्याय 1 समुच्चय। इसकी परिभाषा क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यहाँ पे सुपरिभाषित का मतलब होता है जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। व्यक्तियों के अनुसार ना बदले का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान होना चाहिए। सब व्यक्तियों के लिए एक समान मतलब कि जैसे मान लेते हैं 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। ये 1, 3, 5, 7, 9 होती हैं। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, चाहे आप भारत देश में आके पूछें या विदेश में जाके पूछें, ये इसका आंसर यही रहेगा। तो ये सुपरिभाषित हो गया। इसी को बोलते हैं अपन क्या? सुपरिभाषित। उसके बाद 5 सबसे अच्छे अभिनेता, इसको अपन समुच्चय की कैटेगरी में डालेंगे, मतलब कि जो पहला नंबर है वो समुच्चय रहेगा। दूसरा है 5 सबसे अच्छे अभिनेता। सबसे अच्छे अभिनेता हो सकता है किसी को अल्लू अर्जुन पसंद हो या महेश बाबू पसंद हो, लेकिन किसी और को अमिताभ बच्चन पसंद हो या आमिर खान पसंद हो, तो ये समुच्चय नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये इस कोई भी व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो किसी को कुछ और पसंद है और किसी को कुछ और पसंद है, तो ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। इसके बाद ये तीसरा नंबर, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 12 के यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। तो 2 छिक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो 2 गुणे 3 ये क्या हो जाएगा? ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो 2 गुणे 3 ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड ये तो सुपरिभाषित है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए नहीं बदलेगा, सब व्यक्तियों के लिए एक ही रहेगा। चाहे आप राम से पूछेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 रहेगा, या किसी और से पूछेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड, तो सेम ही रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या हो जाएगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू ये सब व्यक्तियों के लिए एक समान है। चाहे आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू तो यही बताएगा। तो क्या हो जाएगा? ये समुच्चय हो जाएगा, मतलब कि चौथा नंबर समुच्चय है। यहाँ पे हम पिछली बार लिखना भूल गए, 2 गुणे 3 ये सब के लिए एक समान था, तो ये भी समुच्चय हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। अच्छा, सबसे प्यारे जानवर क्या है कि सुपरिभाषित नहीं है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है? क्योंकि हो सकता है किसी व्यक्ति को बिल्ली पसंद हो, कुत्ता पसंद हो या हाथी पसंद हो, और किसी और व्यक्ति को क्या हो, घोड़ा पसंद हो या फिर याक पसंद हो, जेब्रा पसंद हो। तो ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसको में क्या बोलेंगे अपन? सुपरिभाषित, सुपरिभाषित नहीं है। अब बात करते हैं समुच्चयों का निरूपण। तो समुच्चय को अपन लोग 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। पहला रोस्टर रूप में या सारणीबद्ध रूप में, और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप में। तो अपन बात करते हैं रोस्टर रूप की। तो रोस्टर रूप का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो भी अवयव दिए हुए हैं अपने को, उसको कॉमा लगा लगा के लिखना है, और क्या है कि एक मंझले ब्रैकेट में बंद कर देना है। देखो ये मंझला ब्रैकेट होता है। इसको कैसे बनाते हैं एक बार देख लीजिए आप लोग। ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। ये रोस्टर रूप में हमेशा काम आता है, ठीक है, और समुच्चय निर्माण में भी काम आएगा। अब देखो 1, 3, 5, 7, 9 है, जो अपना पुराना आंसर था ना इसके पहले वाला कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, इसी को अपन रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे 1, 3, 5, फिर 7, 9। उसके बाद अपन 2 मंझला ब्रैकेट बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे अपन रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। इसके बाद इसी को अपन समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे अब बात करते हैं। तो कैसे लिखते हैं इसको? पहले तो ये ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट। देखो एक्स सच दैट का मतलब होता है, एक्स बोल रहा है, एक्स का मतलब, एक्स क्या है? 10 से कम, 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। क्या है? विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, तो इसको अब बंद कर देंगे।
देखो समुच्चय निर्माण रूप में इस टाइप का लिखेंगे कि x सच दैट x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब ऐसी बात करते हैं AEIOU, यहाँ पे यू बनाना था, सॉरी। अब AEIOU, देखो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिख दिए अपन, ए बनाए फिर कॉमा लगा दिए, ई लिखे फिर कॉमा बनाए, आई लिखे फिर कॉमा, ओ बनाए फिर कॉमा, यू बनाए और उसके बाद मंझले ब्रैकेट में इसको बंद कर दिए। ठीक है, अब इसी को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे अब बात करते हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट बनाएंगे, फिर x सच दैट, जो x होता है वो ये सब अवयव होता है। ठीक है, तो x सच दैट, x क्या है, x क्या है, वॉवेल है। ठीक है, x वॉवेल। अच्छा, इसमें हिंदी में ऐसे लिखेंगे कि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर भी अच्छे से फाइनलाइज हो जाएगा। तो क्या जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप में x क्या है, x सच दैट, ये जो 2 डॉट लगा है ना इसको सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच दैट। ठीक है, सच दैट, ये सच दैट लिखा हुआ है। ठीक है, अब x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या हो जाएंगे, AEIOU। तो मतलब कि या तो हम समुच्चय को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, या तो हम इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं या इसको अपन समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि समुच्चय में क्या क्या कंडीशन रहती है। जब अपन समुच्चय बनाएंगे तो उसमें क्या क्या कंडीशन रहेगी। तो पहली कंडीशन ये रहती है कि समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। मतलब कि ऐसा नहीं लिखा है, वैसे मान लेते हैं कि 1,2,3 लिखा है, लेकिन 1 2 1 3, मतलब कोई भी अवयव 2 बार नहीं आएगा, चाहे भले ही ऊपर 2 बार लिखा हुआ है। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 2 1, जैसे 1 2 बार लिखा है और 2 2 बार लिखा है, तब इसका अपन समुच्चय बनाएंगे तो 1 2 और 3 बस लिखेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अपने को जब ये 2 बार दिया है, अपने को समुच्चय में एक ही बार लिखना रहता है, चाहे वो कितनी भी बार दिया रहे, चाहे वो 4 बार दिया रहे या 5 बार दिया रहे, हमको एक ही बार लिखना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन, अवयवों का क्रम बदलने पर समुच्चय नहीं बदलेगा। ऐसे मान लेते हैं कोई हमको समुच्चय दिया है, रोस्टर रूप में दिया है 1 2 3, तो उसका अपन क्रम बदल सकते हैं, मतलब कि 3 को आगे कर दिए 2 1 या 2 1 3 या 3 1 2, मतलब कि क्रम बदल सकते हैं समुच्चय के अंदर, इसमें उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मान लो कोई समुच्चय लिखा हुआ है तो उसको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, जैसे ए लिखा है तो कैपिटल ए से, फिर कैपिटल बी से 4 6 8, ये से सी बना देते हैं 2 4 6। ठीक है, मतलब कि आपको कैपिटल अक्षर से लिखना है, दर्शाना है किसी भी समुच्चय को। अब बात करते हैं, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचा था, अवयव है सदस्य है, तो इसको अपन दर्शाते हैं बिलोंग्स टू। इसको आगे बताया जाएगा आपको। देखो बिलोंग्स टू मतलब ये होता है कि इसे मान लेते हैं कोई समुच्चय लिखा है 1 2 3, तो मान लेते हैं 2, तो 2 बिलोंग्स टू समुच्चय ए, समुच्चय ए में बिलोंग करता है, ऐसा। ठीक है, बिलोंग्स का मतलब ये होता है एक अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको। तो मान लेते हैं 4 इसमें नहीं है, तो इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन आएगा कि 4 समुच्चय ए में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसको आगे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे अब अपन। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं अपने उत्तर में लिखिए। तो पहला सवाल जो है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो क्या हो जाएगा, जे अक्षर से कौन कौन सा महीना शुरू होता है, तो सबसे पहले जनवरी, JANUARY जनवरी। उसके बाद आ जाएगा फरवरी नहीं होता है, मार्च नहीं होता है, फिर अप्रैल नहीं होता है, मई नहीं होता, जून, फिर जून, फिर जुलाई क्योंकि जे से शुरू होता है, अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं होता है, अक्टूबर नहीं होता, नवंबर नहीं होता, दिसंबर नहीं होता। मतलब कि जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 क्या हो जाएंगे अपन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले इस महीनों का संग्रह हो जाएगा। तो जनवरी, जून और जुलाई।
अब आगे बढ़ते हैं कि इसका अब आएगा भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये सुपरिभाषित नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सबसे प्रतिभाशाली कौन है। हो सकता है कहानी के मामले में कोई लेखक प्रतिभाशाली हो, कोई लेखक उपन्यास के मामले में प्रतिभाशाली हो, या कोई लेखक कविता के मामले में प्रतिभाशाली हो, तो उसको सुपरिभाषित नहीं बोलेंगे। ठीक है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित नहीं है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है? आइए आपको समझाते हैं। ये सुपरिभाषित नहीं है। क्यों सुपरिभाषित नहीं है? हो सकता है कोई बल्लेबाज T20 में अच्छा खेलता हो और कोई बल्लेबाज वर्ल्ड कप में अच्छा खेलता हो, तो अपन इसको सुपरिभाषित नहीं मानते हैं, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो ये समुच्चय है हमारा। पहला नंबर आंसर जो है समुच्चय है, दूसरा नंबर समुच्चय नहीं है, और तीसरा नंबर भी समुच्चय नहीं है। जो क्रॉस लगा रहा हूं मैं, इसका मतलब है समुच्चय नहीं है। अब चौथा नंबर सवाल क्या है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपकी कक्षा में जितने ही बालक हैं वो तो भाई वही ना रहेगा जितने आपके कक्षा में बालक हैं। ये सुपरिभाषित है। ये क्या है? सुपरिभाषित है, क्योंकि अपन गिन सकते हैं कि कितने बालक हैं हमारी क्लास में। सुपरिभाषित है तो क्या हो जाएगा? ये समुच्चय हो जाएगा। तो इसमें टिक मार देंगे, समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम प्राकृत संख्याएं क्या हो जाएंगी? 1, 2, 3, फिर डॉट डॉट करके 99 तक। ठीक है, तो मतलब 100 से कम विषम प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, फिर 99। अब ये क्या है? समुच्चय है, क्योंकि क्या है, इसका अपन रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, या इसको दिखा सकते हैं कि 1, 2, 3, 99 तक क्या हो जाता है? प्राकृत संख्या हो जाता है। उसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित क्यों है? क्योंकि उसने तो बताया होगा ना कि मैंने इतने किताब लिखी हैं, इतने उपन्यास लिखे हैं। इसको अपन गिन सकते हैं, किसी भी लाइब्रेरी में जाके अपन गिन सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद ने कितने उपन्यास दिए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक का मतलब हो जाएगा 2, 4, पहले 0, 2, 4, 6, 8, फिर अनंत तक हो जाएगा ये। ठीक है। अब समपूर्णांक तो अपन को पता है कि 0, 2, 4, 6, 8 अनंत तक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय है। इसी प्रकार लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा। जो मैं टिक कर रहा हूं इसका मतलब है समुच्चय है। आगे, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो ये भी सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित क्यों है? क्योंकि हम गिन सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस है। भाई प्रश्नावली मान लेते हैं 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है। सबके क्वेश्चंस को काउंट करेंगे कि मान लेते हैं प्रश्नावली 1.1 में 3 सवाल हैं, इसमें 5 सवाल हैं, इसमें 10 सवाल हैं, तो सबको जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा हमको कितने सवाल हैं टोटल। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हो सकता है किसी को शेर से डर लगता हो, या किसी को सांप से लगता हो, या किसी को हाथी से लगता हो, तो ये सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। तो क्या हो जाएगा? ये सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है, मतलब ये समुच्चय हो जाएगा। और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, तो समुच्चय नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करते जाना है और क्वेश्चंस के नोट्स बनाते जाना है। आपको चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपका वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, क्योंकि ट्राइपॉड अभी उपस्थित नहीं है और मेरे को हाथ से पकड़ के वीडियो बनाना पड़ रहा है।
तो आप लोग लेक्चर्स को एकदम ध्यान से देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।